Hi everyone, welcome or welcome back to Tarot with Joya. Thank you so much for all your support. Apologies क्योंकि मैं लॉन्ग टैरो रिकॉर्डिंग्स नहीं ला पा रही हूँ इन दिनों बिकॉज मेरा घर माई होम इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्लस रेनोवेशन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है. स्पेस की दिक्कत हो रही है एंड आई हैव साइनस, तो डस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, तो आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स एज वेल. सो वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम आई एम ट्राइंग माई बेस्ट अपनी एनर्जी को क्लीन करके हायर वाइब्रेशन के साथ आपके साथ रीडिंग शेयर कर सकूं. सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फायर साइंस, अर्थ साइंस, एयर साइन. अब बारी है वाटर साइन की. तो आई एम स्टार्टिंग विथ कैंसर यानी कि कर्क राशि. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिस इज़ गोइंग टू बी योर जनरल रीडिंग फॉर माई कैंसर्स. इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर, आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, मोस्ट वेलकम. एनर्जी वाइस वर्सा है, फ्लूइड है, तो जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करें फील फ्री टू टेक इट. इफ़ इट डज नॉट रेजोनेट ओवरऑल बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो इट्स ओके. आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. अभी बज रहे हैं रात के 1 एंड आई एम रिकॉर्डिंग फॉर कैंसर. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी. क्विकली ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कार्ड्स ताकि आप एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएँ जितना हो सके. लेट्स स्टार्ट. कैंसर कर्क राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओनली. वी विल बी स्टार्टिंग चेकिंग योर एनर्जीज फर्स्ट, देन योर पर्सनस एनर्जी. उसके बाद हम देखेंगे हिडन ट्रुथ ऑफ योर पर्सन, यानी कि वो अनकही बातें, वो फीलिंग्स जो आपके पर्सन के दिल दिमाग में हैं लेकिन उन्होंने आपके सामने जाहिर नहीं की है, एक्सप्रेस नहीं की है. कारण कुछ भी हो सकता है. एंड लास्ट वी विल बी एंडिंग अप पॉसिबल एक्शन आउटकम इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द कनेक्शन एनर्जी फॉर माई कैंसर्स पीपल. कैंसर्स की करंट एनर्जीज क्या है when we are talking about the no contact. What is my cancer's current energies about the no contact situation? Please show me the cancer people. Okay, आप बहुत डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं. about the connection, about the person's next action as well. 4 of wand उछल के आया था, then it got back. इट गॉट बैक. 4 ऑफ वॉन्ड्स झलक के आया था, बट ठीक है, एक झलक देखी थी मैंने, देन इट गॉन. कुड बी कि आप में से कई लोग रियूनियन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं रियूनियन, या फिर इस इंसान के साथ ना सही आप एक सच्चा प्यार, एक रियल पार्टनरशिप आप ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में. यस, यू गॉट जजमेंट का कार्ड अपने आप गिर के आया है, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स. सो हमारे पास 3 कार्ड ये हैं. लेट मी अरेंज देम फॉर यू. This is the first card, 9 of wands. Then we have judgment. Then we have 9 of sword. मल्टीपल कहानियाँ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे. आपकी फीलिंग्स की अगर बात की जाए गाइज फॉर माई कैंसर्स, जैसे मैं कह रही थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स उछल के आया था, देन इट गॉट बैक. आप में से कई लोग चाहते हैं कि कनेक्शन में दोबारा से जान फूंकी जाए, कम्युनिकेशन आए, कनेक्शन में सब कुछ सुधर जाए इस इंसान के साथ. और कुछ लोगों के लिए जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर इस इंसान के साथ आगे कुछ नहीं है, नहीं बढ़ना चाहते आप, आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, देन यू आर मैनिफेस्टिंग कि आप रियल सोलमेट, एक रियल लव आपकी ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व करते हो, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, जहाँ पे आप कम से कम इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी में बरकरार हो. आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं अपने सिचुएशन से, अपने लव रिलेशनशिप में. हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बार बार आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये इंसान पहले की तरह नहीं होगा, या फिर अब मुझे हैप्पीनेस एवर आफ्टर, एक रियल लव विद नो कन्फ्यूजन आपकी ज़िंदगी में आएगा. लेकिन बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, आपको मेंटल स्ट्रेस मिलता है, आपको अनहैप्पीनेस मिलता है, आपका दिल टूटता है. ये पॉसिबिलिटी है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप राइट नाउ कैंसर माइग्रेन के पेशेंट हो सकते हैं, माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है आपको राइट नाउ. इंसोमेनियाक हो सकते हैं, या फिर सडनली और वेरी रिसेंटली आपके स्लीपिंग पैटर्न पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, सोने में आपको दिक्कत आ रही है. सोते हैं तो उतनी जल्दी ही करवट बदलते बदलते आपकी नींद टूट जाती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं. एनजाइटी अटैक आ सकते हैं. मेंटल स्ट्रेस तो मैंने ओवरऑल आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, कुड बी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, कुड बी लव लाइफ की वजह से आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है. आप में से कुछ कैंसर्स का मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर आपको प्यार में धोखा मिला है. कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कैंसर्स की आपकी उम्र निकलती जा रही है. विल यू बी एबल टू फाइंड द परफेक्ट लव ऑफ़ योर लाइफ. क्या भगवान ने किसी को बनाया भी है, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने
क्या किसी ऐसे इंसान को बनाया है जो वाकई में आपको समझ सके, आपको दिल से प्यार कर सके विदाउट एनी मैनिपुलेशन? आपको ये भी फील हो सकता है कि वक्त जा रहा है, कहीं मैं सिंगल तो नहीं। अगर बात की जाए आपके पर्टिकुलर पर्सन की, तो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हाँ कनेक्शन, जो लोग कनेक्शन की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो यू आर वेरी डिफेंसिव। आप बहुत ही दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, उस टाइप की आपकी राइट नाउ एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। यू वुड बी वेरी डिफेंसिव। अगर वो कांटेक्ट करते भी हैं, शायद आप थोड़ा बहुत इनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बह के आप पहले ही दिन आप बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करेंगे, दीवानों की तरह बिहेव करेंगे जैसा आप पहले किया करते थे। यू वुड बी लाइक टेस्ट करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे इस इंसान की हरकतें क्या हो रही है, वाकई में लॉन्ग टर्म में ये कैसा बिहेवियर इनका रहता है। फिर से ये आएंगे, फिर उतनी जल्दी चले जाएंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके पर्सन आपको डालते हैं या नहीं, हार्ट ब्रेक से आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट के बाद कंप्लीटली सिंगल हो चुके हैं, इन कैंसर पीपल, एज आई वॉज टॉकिंग टू यू, आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं क्लोज्ड है एंड आप प्यार मोहब्बत चाहते हैं ज़िंदगी में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डर है कि कहीं पास्ट का कोई पैटर्न आपकी ज़िंदगी में दोबारा ना आ जाए, या फिर दोबारा कोई हार्ट ब्रेक आपकी ज़िंदगी में ना आए। यू वॉन्ट कंप्लीट हैप्पीनेस, पीस ऑफ योर माइंड, और आपको शांति चाहिए, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आप, आपको चाहिए एक प्रॉपरली ऑनेस्ट रिलेशनशिप जहाँ पे छल कपट ना हो। दैट इज़ योर फीलिंग्स कैंसर। व्हाट इज़ योर पर्सनस फीलिंग फॉर माई, नो वी कांट टेक इट। वैसे उल्टा आया है, ये एस ऑफ पेंटिकल गिरा है, बट आई एम नॉट टेकिंग इट। एस ऑफ पेंटिकल उल्टा गिरा है। टेल मी द पर्सन माई कैंसर्स आर डीलिंग विथ, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स, व्हाट आर देयर करंट फीलिंग फॉर माई कैंसर पीपल, व्हाट आर द करंट फीलिंग फॉर माई कैंसर पीपल। 9 ऑफ पेंटिकल पहला कार्ड आया है उनकी फीलिंग्स में, एंड उसके बाद आया है नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन नंबर 1 एंड 9 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 9 पहले वाले आपके कार्ड में भी आया था, नंबर 9, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में। नंबर 9 कुड बी इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 कुड बी इम्पॉर्टेंट। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? Okay, let's focus on the card. I'm not getting other numbers right now. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, इन्हें कमिटमेंट से फोबिया है, कमिटमेंट से दूर भागते हैं, ये डर लगता है इनको कमिटमेंट से। इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, अपनी इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है। इनको लगता है अगर मैंने कमिटमेंट दे दी, कहीं मेरी ज़िंदगी जीने का जो जज्बा है मेरा, फ्रीडम वाली, आज़ादी वाली, जो चाहो वो करो, वो कहीं छिन ना जाए, सामने वाला मुझे झुकने पे मजबूर ना कर दे, उसके साथ बंध ना जाना पड़े, उस चीज़ से आपके पर्सन बहुत डरते हैं। दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ, डेफिनेटली दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ। अगर नो कॉन्टैक्ट में आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन सारा टाइम आपके लिए सोचते रहते हैं, नहीं, दे आर डेफिनेटली मोर फोकस अबाउट देयर ओन लाइफ। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ही है एक सिंगल एनर्जी है ये पर्टिकुलरली, जो अपने ऐशो आराम पे फोकस करता है, अपने फ्रेंड सर्कल पे फोकस करता है। वॉट एवर दे लाइक दे विल डू इट। इन्हें अपने बॉडी पे फोकस करना पसंद है, लाइक जिम करना, ब्यूटिशियन के पास जाना, वॉट एवर दे लाइक, शॉपिंग, चिट चैटिंग, पबिंग, क्लबिंग, वो सब करेंगे। अपनी एनर्जी अपने ऊपर रखेंगे। सेल्फिश एनर्जी है ये, सिंगल एनर्जी है, कॉन्फिडेंट एनर्जी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको याद कर करके पागल हो रहे हैं कैंसर। वॉट एवर सिचुएशन यू आर डीलिंग विथ बिफोर कमिंग टू नो कॉन्टैक्ट, इस इंसान के दिमाग में ये नहीं है कि आपके बारे में सोच सोच के पागल हो रहे हैं। दे आर एन्जॉइंग देयर फ्रीडम, दे आर एन्जॉइंग देयर सिंगलहुड। अपने आप को सिंगल दिखाते भी होंगे, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट में हैं, तब भी अपने आप को ऐसा शो करते होंगे जैसे ये सिंगल है। इनका कोई किसी के साथ कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप टाइप कोई सॉलिड कमिटमेंट टाइप कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा शो करते होंगे। कमिटमेंट फोबिया तो मैंने इनको बता ही दिया है, डरते हैं ये। लेकिन सारा टाइम अगर मिस नहीं भी करते हैं, देन ऑल्सो वी गॉट नाइट ऑफ कप्स। वेन एवर दे आर अलोन, जब अकेले में थोड़ी देर दिमाग उनका शांत रहता है, अपने सेल्फिशनेस से थोड़ा सा ये दूर भटकते हैं, तो दे डू फील अबाउट यू। उस वक्त इमोशनली इनको लगता है कि आप कितना इमोशंस इन पे न्यौछावर करते रहे हैं। यू फिल्ड देयर लाइफ विथ योर इमोशंस, विथ योर केयर, विथ योर लव।
तो वो कप कहीं ना कहीं इनको खाली लग रहा है अपना, तो वो कप दोबारा भरने के लिए आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सेल्फिश होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज वी गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी खुशी के लिए, अपने इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आपके तरफ अपना कप भरवाने के लिए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मानिए मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है और मुझे पानी बेहद यूज़ करना, वेस्ट करना पसंद है। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, तो अपने फ़ायदे के लिए मैं अपने पानी का टब लेके जाऊंगी आपके घर में, क्योंकि आपके घर में 24 घंटा पानी आता है, ताकि आप मेरी चीज़ों को, मेरी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करो। मुझे पानी की ज़रूरत है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, आपको कांटेक्ट करूँगी। भले ही मेरा पूरे साल में एज अ पड़ोसी आपके साथ कोई बातचीत नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ी है, आपके पास 24 घंटा पानी आता है आपके घर में, कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, मेरे घर में पानी नहीं है, क्या आप मेरे पानी का ड्रम भर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। दिस इज़ द वेरी सिमिलर केस। आपके पर्सन इमोशनली अपने आप को ड्रेन फील कर रहे हैं, इमोशनली उनको लगता है कि मुझे कोई अटेंशन नहीं दे रहा, जितना कैंसर देता था उतनी मोहब्बत मुझे नहीं मिल रही है। अगर किसी और ऑप्शन को भी ये तलाश रहे हैं, कैंसर के बराबर कोई आ नहीं पा रहा है, तो कैंसर के बारे में ही सोचा जाए, कैंसर के साथ शायद कोई समझौता किया जाए, क्योंकि मुझे अपना इमोशनल कप भरवाना है कैंसर से। दे आर जस्ट टू गुड फॉर मी, इमोशनली मुझे हैप्पी फील कराने में, गुड फील कराने में। तो वहाँ पे थोड़ा सेल्फिश होते हुए आपकी तरफ एक ऑफ़र लाना चाहते हैं, इमोशनल कप लाना चाहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनका ही बेहतर, इनका ही इम्प्रूवमेंट होगा, इनके लिए ही ये फ़ायदे का सौदा होगा, ठीक है। बट दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू विद देयर कप, विथ एन ऑफ़र। अब कितना आपको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, यू हैव टू चेक द पर्सन, चेक योर सिचुएशन एंड टेक योर गाइडेंस, क्योंकि टैरो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करती है, बाकी फ्री विल तो टोटली आपकी ही रहती है। बिफोर चेकिंग दी लास्ट राउंड, दैट इज़ उनका कोई आउटकम होने वाला है, एक्शन होने वाला है क्या, लेट्स सी फर्स्ट दी हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन। क्या है वो अनकही बातें, वो इमोशन जो इस इंसान के दिल दिमाग में है अबाउट यू एंड योर पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन, बट ये आपको बताते नहीं हैं। प्लीज शो मी द हिडन ट्रूथ ऑफ माई। देखिए मैंने कहा था ना कि ये इंसान 9 ऑफ पेंटिकल आया है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच सोच के पागल होते रहते हैं, नहीं। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क, आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। व्हाट इज दिस? आई बरी माई सेल्फ इन वर्क होना चाहिए यहाँ पे, कभी कभार कार्ड्स में मिस्टेक्स होते हैं। एनीवे द आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। अपने आप को काम में उलझाए रखते हैं, अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी रखते हैं, ताकि वो आपको भुला पाएँ। आई एम नॉट अवेलेबल। बी वेयर कैंसर्स, बी वेयर। ये इंसान अपना कप लेके आपके पास आ रहे हैं, इमोशनली भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमोशनल मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। उनके कप को भरना ना भरना, अपने इमोशंस देना ना देना, इन्वेस्ट करना ना करना, दैट इज टोटली चॉइस इज योर्स। आई एम नॉट अवेलेबल, मैंने पहले भी कहा है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है। लास्ट क्या कार्ड है? आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैं रियलिटी में कैसा इंसान हूँ, कैसा हूँ मैं बेसिकली, या कैसी हूँ मैं, उस पर्सनालिटी को मैंने तुमसे छुपाए रखा है, तुम्हें नहीं पता है। चॉइस इज टोटली योर्स कैंसर। आई कैन ओनली रीड एंड चैनल मैसेजेस फॉर यू, जो मुझे कार्ड्स में दिखते हैं। आपकी ज़िंदगी है आफ्टर ऑल। प्लीज शो मी एनी पॉसिबल आउटकम in the near future for my cancer and this person in no contact. Possible outcome, thank you. 10 of cups, रियूनियन होगा, यस रियूनियन होगा। आपकी हैप्पीनेस इस इंसान में बसती है, ये इंसान भी आपको हैप्पीनेस की तरह देखता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कैसे, क्योंकि आपके जैसा कोई अभी तक अगर ऑप्शन भी तलाश रहे हैं, तो समवेयर नियर यू ऑल्सो ही और शी कुड नॉट फाइंड, ठीक है। तो यस रियूनियन आप उम्मीद करके बैठ सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होगा। थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा बच के रहिए बिफोर इन्वेस्टिंग योर लाइफ एंड योर इमोशंस। सो दैट्स ऑल माई कैंसर। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल। आई डू रीड ऑल द messages. Till then, God bless. See you in the next read.